हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी, जय माँ तारा। आज सुबह से मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि सच बोलूँ तो आज मैं तैयारी में लगी थी, क्योंकि 1.25 महीने की पूजा जो मैंने 26 जुलाई से शुरू की थी, वो 26 जुलाई की पूजा अभी कल मेरी 8 अगस्त को, कल जो कि सिंह द्वार खुल रहा है सारी राशियों के लिए। कल का दिन बहुत महत्व है और कल मैंने आप पूरे यूट्यूब वालों के लिए जितनी मेहनत की है उसकी पूर्णावती है। कल कहते हैं स्वामी समर्थ का अभिषेक होगा। देखिए मेरा मानना है, क्योंकि मैं तो आज अपने खाटू श्याम बाबा से मिली हूँ, हारे के सहारे से मिली, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने आज तक जिस भी भगवान की पूजा की ना, किसी भी भगवान ने मुझे कभी हारने नहीं दिया है। मुझे हर जगह पे उन्होंने एकदम सर के ताज के जैसा बिठा के रखा है। और स्वामी समर्थ ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने आपको बताया था ना, पिछली बार मेरे घर का काम नहीं हुआ था, मैं स्वामी समर्थ से निकली थी और जब यहाँ आ रही थी तो मैं टेंशन में थी कि मुझे घर बदली करना है, सब कुछ करना है, बाबा मैं कैसे करूँगी। अकाउंट फ्रीज होने के बाद भी बाबा जी ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया था कि मेरे अकाउंट में अचानक से पैसे आए थे, मेरे घर का हो गया था। और इस बार मैं अपने खुद के घर के लिए मैं चाहती हूँ, सिर्फ मेरा नहीं, जितने लोगों ने, जैसे सबसे फर्स्ट नेम है मीनाक्षी जी दिल्ली की, दूसरा नेम है मुंबई की स्मिता जी, तीसरा नेम है अनंत भाई, ऐसे 4-5 लोगों ने, जिन्होंने, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पीछे कम से कम उन लोगों ने अपना 80-90 लाख रुपए का योगदान किया है। उसके बाद एक है मेरे पास संजय भक्ता, फिर ये क्या नाम है, सुधा बंसल हो गई। सुधा बंसल का तो बहुत बड़ा थैंक यू, जिन्होंने शादी में भी मदद की थी। हमारे 100 लड़कियों की शादी में सबसे बड़ा योगदान तो उनका ही था और उस बेचारी ने कभी शिकायत नहीं की। वो दिल्ली में रहती हैं, मैं जब भी दिल्ली जाऊंगी उन्हें फ़ोन करके उनसे ज़रूर मिलूंगी। अभी उनका कैसा है ना, मेरा कोई भी मैसेज रिप्लाई नहीं कर रही है, एस्ट्रोलॉजर है वो भी, लेकिन उन्हें भी, उन लोगों ने, जो लोग ने भी, सबने इतना फ़ायदा, इतना मेरे पास योगदान किया है ना, इन सबको वादा है, इनको कम से कम नहीं कुछ तो भी पूरे यूट्यूब पर बोल रही हूँ, कम से कम 5-5, 6-6 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। और आने वाली दिवाली तक मेरी, कहते हैं ना, मेरी शक्तियाँ 1.5 फुट या जिन्हें, उनको कम से कम कहते हैं ना 5,000 करोड़ का मालिक बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने खाटू श्याम बाबा की कसम खाती हूँ कि मैं इन सबके लिए कल स्पेशली, कि इनका भी घर, और मैंने खाटू श्याम जी से वादा किया कि इन लोगों ने, जितने लोगों ने ईमानदारी से मेरे लिए इतना योगदान किया, जब भी मैंने कुछ कहा है मुँह पे इन्होंने हर एक चीज़ दी है, उनके लिए तो मैंने सोचा कि मैं जब जयपुर में जाऊँगी खाटू श्याम बाबा में अपने लिए एक महल बनाऊंगी ना, तो इन लोगों के लिए भी एक बंगला खरीद के इनको दूंगी मैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज ये इतनी बड़ी पूजा, इतना बड़ा कठिन समय मेरा पूरा हो पाया। नहीं तो लोगों ने झुकाने की बहुत कोशिश की थी। और मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आने वाले 1 साल में सच में मैं जयपुर शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बिल्कुल रहना पसंद नहीं जो हमें ताने मारते हैं। और उसके बाद इधर का जो हाल होगा, मैंने आज मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं आज आप लोगों को विवाह का एक सिखाने वाली थी। विवाह दुश्मन का, एक विवाह पे 3 लोगों की दुश्मनी आप निकाल सकते हो। एक कोई भी पेड़ पे ठोक देना, जैसे जैसे विवाह गल के टूटेगा वैसे वैसे सामने वाले की हालत खराब हुई। आज मैंने इस पॉलिटिक्स वालों के लिए विवाह ठोका है। मैंने पहले ही कहा, मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, आज मैंने उनका बिगाड़ा है, क्योंकि मैंने इनके लिए 3 साल योगदान दिया और उसके बाद पता चला कि हमें ही भगाने पे लगे, हमारे उत्तर भारतीयों के पीछे पड़े और कारण भी नहीं बता रहे। एक्चुअली मेरा कारण जानना है कि हमसे इतनी दुश्मनी क्यों, ऐसा क्या हमने आपका कर्जा खा लिया, या आपके घर में कुछ ऐसा, किसके साथ कुछ गलत कर दिया, क्या हमको, अब हम उत्तर भारतीयों से इतनी नफरत है, हम आपका यहाँ जय जयकार लगा रहे। बताइए, हम बाला साहब ठाकरे जी को अपना आदर्श मान रहे हैं और आप लोग इस तरह से कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके भाई, आपको लगेगा आप कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जिस इलेक्शन के लिए, देखिए इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रही थी, इलेक्शन ऑलरेडी 2026 में हमने टरका दिया। मैंने पहले ही कहा था, आप पब्लिक के मुंह लोगोगे, क्योंकि 2026 तक वो चला गया। आपको लग रहा है जनवरी फरवरी, बिल्कुल नहीं। 2026 के अगले दिवाली के बाद नवंबर-दिसंबर तक ये होगा। तब तक ये भाषा विवाद खत्म हो चुका रहेगा, क्योंकि देखिए ये सरकार है, इन्हें पता है कब क्या करना है। अभी आप एकदम गरम कहते हैं ना, गरम हथौड़े पे, क्या बोलते हैं, गरम लोहे पे हथौड़ा मारने को देख रहे थे कि हम मराठी वाद विवाद शुरू करेंगे। और कोई भी चिंगारी, कोई भी आग, जैसे ना, कितना भी अंधेरी काली रात रहेगी, सुबह होती है, आप कितना भी लोगों के बीच में झगड़ा लगाओगे, लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ठीक है, आपने सोचा कि अभी हम लोग ये सोचेंगे तो इलेक्शन आ रहा है, हम मराठी मुद्दा डालेंगे तो सारे मराठी भाई हमें ही वोट देंगे, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इलेक्शन ही आगे कर दिया, अभी इलेक्शन जाएगा अगले साल तक, तब तक फिर से बगलामुखी जयंती अगर मैं करूँगी और मैं अपनी भूल को सुधारूंगी। आप देख लीजिएगा, मेरे खाटू बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।
ये भूल मैं सुधारूंगी और बहुत अच्छे से सुधारूंगी। मैं जब आपके दुश्मनों का, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की, मैं उन दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकती हूँ, आपको आगे बढ़ा सकती हूँ, तो आप सोचिए अगर आप हम जैसे लोगों के साथ गलत करेंगे तो हम तो अघोरी हैं। हमें कुछ भी नहीं, हमें तो कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी चाहिए कहीं पे भी, तो हम उस चीज़ का बदला तो लेंगे, क्योंकि गरीबों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। उत्तर भारतीय, ये क्या बात हो गई? कभी कुछ नहीं मुद्दा मिला तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दो, कभी कुछ मुद्दा नहीं मिला तो ये हिंदुत्व में लड़ाई लड़ा दो। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है, ये कोई बात होती है? हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? भारत का नक्शा कभी देखा है? संविधान कभी पढ़ा है? बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था क्योंकि उसके वक्त ये था कि छूत अछूत को, ब्राह्मण छूत अछूत में भेदभाव होता था, ये छूने का नहीं, वो नहीं करने का। उन्होंने सारा भेदभाव मिटाया। उन लोगों ने, इतने महापुरुषों ने इतना काम किया। आप महापुरुषों ने सिर्फ क्या काम किया? एक काम गिनाओ, पब्लिक की क्या मदद की? दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल मुफ्त करवाए, लाइट मुफ्त करवाए, वहाँ की पब्लिक को उनकी वजह से, आम आदमी की वजह से कितनी सारी फैसिलिटी मिली थी। आपकी वजह से पब्लिक को क्या फैसिलिटी मिली? जूते, चप्पल, लाठी, गुंडेबाजी, दंगेबाजी, मारामारी। आपने आज तक किसकी क्या मदद की है वो बताइए मुझे। कभी आपने कहीं पे कुछ मदद की? आप लोग से भले तो हमें एटलीस्ट ज़्यादा तो नहीं, मैं तो विद्या देवी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, मैं हर गुरुवार को कम से कम गरीबों को खाना तो खिलाती हूँ अपने बच्चों के सदके। हाँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ दान धर्म तो करती हूँ। झगड़ा लगाने का तो बहुत दूर की बात है, हम दान धर्म तो करते हैं, हम लोगों में खाना तो बांटते हैं, हम लोगों को बांट के तो खाते हैं, झगड़ा नहीं करते। लेकिन आप लोग एक काम तो बताइए, चलो हम लोग बोलते हैं कि आपको वोट चाहिए, आप एक काम तो बताइए कि आपने इतने सालों में पब्लिक के लिए क्या किया कि हम आपको वोट दें, वो बात बताइए। इंसान वोट कब देता मालूम है? नेता को, कि वो हमारे लिए कुछ करता है। आज मैं कहीं भी जाऊँ ना तो सब जगह एक नाम है कि विद्या देवी बांटती है, बांट के खाती है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े ना, अगर कोई ड्राइवर को भी पता चलता है ना कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तो लोग फटाफट, बल्कि 4 ड्राइवर बोलेंगे हमको ले चलो, हमको ले चलो, क्योंकि उनको पता है हमसे 2 पैसे का फ़ायदा होता है। आपके लिए जो कार्यकर्ता लड़ते हैं, जिन पे पुलिस केस होता है, उनके साथ उनके घर में आपने क्या फ़ायदा दिया? उन्हें कौन से पैसे का फ़ायदा हुआ वो बताइए। आज तक पब्लिक को आप लोगों की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या काम हुआ है वो तो बताइए मुझे, वो जानना है। उसका जानने का कारण नहीं है, लेकिन अगर ये बताया जाए कि मारा हो, दंगा हो, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अब तो मैंने एक बात भगवान से कहा है कि मैंने तो एक बात सोच ली है, विद्या देवी अपने यूट्यूब वालों को आगे बढ़ाएगी। जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मैंने इसलिए प्रण लिया, लोग मुझे कहते हैं कि शक्तियाँ आप सिद्ध करके देंगे, हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने अब एक नया तरीका सीखा है। आपको शक्ति चाहिए, सीखनी है ना, आप सिर्फ मुझसे गुरु मंत्र लीजिए और मैं आपको शक्ति आपके थ्रू ही सिद्ध करवाती हूँ। आप खुद शक्ति सिद्ध कीजिए और उसका अनुभव कीजिए। मैं और भी पूरा अघोर विद्या सिखाऊंगी। जितनी ताकत मैंने आज तक सीखी है, जितनी विद्या मैंने 20-25 सालों में सीखी है, वो विद्या मैं आपको कम से कम 2-3 सालों में सिखा दूंगी। भाई एक दिन, 1 महीना, 2 महीने की बात नहीं करूँगी, मैं सिखा दूंगी, मैं सिखा सकती हूँ। लेकिन आज से मैं किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिक्स के लिए कुछ काम नहीं करूँगी। भाई नहीं करना है, मैंने देख लिया है, कोई किसी का नहीं। हर कोई हमारे इमोशन के साथ खेलता है, हर कोई हमें सिर्फ टारगेट करता है अपने फ़ायदे के लिए। कोरोना आएगा तो हम आम पब्लिक मरती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम आम पब्लिक को मरना पड़ता है। आप लोगों के घर में कोई नहीं मरता। आप सोचिए ना, आपके घर में कभी किसी को बुखार हुआ, ना कभी किसी को कोरोना हुआ, ना कोई एडमिट हुआ, क्योंकि आप लोगों को तो पहले से ही पता है ना वो सब चीज़ें। मैन्युफैक्चर ऑफ द इंडिया हो ना आप लोग, सिर्फ किस तरह से किसी को परेशान करना, अपना उल्लू सीधा करना, यही। मैं तो पब्लिक को बोलूँगी, ठीक है ना, आप अपनी भाषा के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ रहे, ठीक है, लेकिन इन्हें पूछिए कि इसके बदले इन्होंने आपको क्या फ़ायदा दिया। रोड पे से, सारी जगहों से, सारे रोड पे से फेरी वालों को हटा रहे। फेरी वाले क्या सब यूपी वाले बैठते हैं क्या? बाकी कोई जात वाले नहीं बैठते, हर कास्ट के लोग बैठते हैं। गरीब से, सारे गरीबों को ही तो टारगेट किया जा रहा है। मुझे तो इस बारे में बोलना भी नहीं है। हम तो भाई बस खाटू श्याम वाले हैं, हम लोग अपने बाबा जी का नाम लेंगे, बाबा जी की पूजा करेंगे, बस हो गया। हमारे लिए हमारी एक ही सरकार है, हारे के सहारे मेरे खाटू श्याम बाबा। और मैं अभी उन लोगों को आगे बढ़ाऊंगी, मैं उनको करोड़पति बनाऊंगी जो मेरे साथ यूट्यूब के ज़रिए जुड़े, जिन्होंने मुझे एक बार बोलने पे
अपने गहने तक गिरवी रख के मुझे पैसे भेजे, कभी मुझे मना नहीं किया। मैं उन लोगों को आगे बढ़ाऊंगी, ये वादा है मेरा। मैं खाटू बाबा की कसम खा रही हूँ कि जिस दिन मैं अपना जयपुर में घर लूँगी ना, ये जितने लोगों ने मेरी मदद की ना, मैं इन लोगों को भी घर लेके दूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे हर जगह पे हर तरह से वो किया है। जहाँ लोकमान्य तिलक जी ने, मेरे को पता है मेरी वीडियो का कोई मतलब नहीं, इतने बड़बड़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन है, हम अगर बोल रहे हैं ना, हम अघोरी अगर बोल रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, हम अघोरी अगर आपको बना सकते हैं ना, तो हम बिगाड़ भी बहुत अच्छे से सकते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, पहले मैंने अपना बनाना सीखा है। ऐसे मत सोचिए, मैं उन पंडितों में से नहीं हूँ कि मैं लोगों से मांग के खाऊंगी। पहले ज़िंदगी में मुझे जो चाहिए मैंने खुद पाया है, इंडिपेंडेंट वन मैन शो अपने आप को आगे खड़ा किया है। तो जो औरत अपने आप को खड़ा कर सकती है ना, वो पूरी दुनिया को खड़ा रखने का दम रखती है। और जो औरत अपने खुद के दुश्मनों का बिगाड़ सकती है ना, तो तुम जैसों को तो एक टाइम में मसल के फेंकने का दम है मेरे अंदर। बस अब तो इसीलिए तो मैं एक नहीं 200 विद्या देवी खड़ा कर रही हूँ। मेरे इस बार गुरु पूर्णिमा में 200 लोगों ने मुझसे गुरु मंत्र लिया, और 200 लोगों को डेली मैसेज जाता है कि आज ये काम करो, आज ये काम करो। पता है 200 लोगों ने उस हरीश पांडे के नाम पे श्रीरती लगा दी है। बहुत जल्दी शाहबाज, बकुल भाई पांड्या, सबकी मौत की खबर आएगी। अब लिख के दो, जितने लोगों ने मेरा अकाउंट फ्रीज करा है ना, उन सबके नाम पे 200 लोग पूजा कर रहे हैं। मैं इन 200 लोगों को अपनी सेना बना रही हूँ, 200 लोगों को विद्या देवी बना के ट्रेन कर रही हूँ। आने वाले समय पे अगर विद्या देवी मर भी गई ना, तो आप पीछे से ये सारे वंशज मेरे सबका काम करेंगे। ऐसी ऐसी विद्या सिखा रही हूँ मैं। इन लोगों ने क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि इन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया। जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं उनके लिए विद्या देवी की जी जान जिगर हाजिर है। मज़ा तो देखो क्या होता है। एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ियों का गट्ठर किसी में दम नहीं तोड़ने का। तो एक विद्या देवी को तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन 200 विद्या देवी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। 200 लोग डेली। देखिए मैं आप लोगों को क्यों सिखा रही हूँ मालूम है? मैं आपके दुश्मन का काम करूँगी, मैं 10 लोगों का काम लेके बैठी, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ। आप सीख के आपको मंत्र दूंगे, आप अपने दुश्मन के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करोगे। तो जब अपनी जी जान लगा के मेहनत करोगे तो वो काम सक्सेस होगा। इसलिए कल मैं सिखाऊंगी विभवा उच्चाटन। विभवा उच्चाटन ऐसा होता है कि आपका दुश्मन जब तक वो विभवा पिघल के गिरेगा तब तक आपका दुश्मन का सर्वनाश हो चुका रहेगा। ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन मंत्र मैं उन्हीं को दूंगी जो लोगों ने मुझसे गुरु मंत्र लिया है, सबको नहीं। सिर्फ विभवा का तरीका बताऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मंत्र मैंने इस तरह से देना शुरू किया ना, तो मेरे मंत्रों की वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, मैं आप सबको भी बोलूँगी, पूरी तांत्रिक बना सकती हूँ मैं आपको। आप पैसे का दम दिखाइए, यहाँ पैसों का खेल है भाई। फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता, फ्री में तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो मैं आप क्या बोलूँ मैं। और दूसरी बात, खरीदी हुई चीज़ों का वैल्यू रहता है। अगर हमने कोई 200 रुपये की चीज़ खरीदी ना, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। फ्री में मिली हुई चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, बाकी मेरी बातों को ध्यान देना। और एक बात याद रखना, अगर विद्या देवी 1 साल में मुंबई छोड़ रही है, तो मुंबई छोड़ने के पहले जिन लोगों ने हमारे देश में इस तरह का आतंक मचाया है, तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू करके मैं सिर्फ तुम लोगों की राजनीति ख़त्म नहीं करूँगी, मैं तुम सबको ऊपर पहुँचाऊँगी। तुम्हारे दुश्मनों को तो मैंने रोड पे ला दिया, अब उनको कोई नहीं पहचाने का। उनका कहते ना पॉलिटिक्स करियर ख़त्म है, लेकिन तुम लोगों को मैं ऊपर पहुँचाऊँगी। ये मेरा वादा है, लिख के लो बस। देखो।